हे गाइस, दिस इज दानियाल नदीम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यूज करके आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल होने वाली है। इस स्ट्रेटजी में आपने सिर्फ ट्रेडिंग के एक इंडिकेटर को यूज करना है जो कि ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाता है, सेशंस लक्स एल्गो। इस इंडिकेटर को यूज करके मैं गारंटी दे रहा हूं आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो करके अगर आप इस इंडिकेटर को मास्टर कर लेते हैं तो बिना वक्त जाया किए चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो चार्ट पे आकर सबसे पहला काम आपको ये करना है, जैसे ही आप चार्ट पर आएंगे आपने यहाँ पर इंडिकेटर का आपको ऑप्शन शो रहा होगा, इस पर आप पे क्लिक करके आपने एक इंडिकेटर सर्च करना है जिसका नाम है सेशन लक्स एल्गो, जो कि आपको यहाँ पे दिख सकता है। मेरे पास ये पहले से सेव है, तो इधर आपने इसको सर्च करके इसको आपने स्टार कर लेना, तो ये आपके पास भी आ जाएगा। इधर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास चार्ट पर भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पे आपने आई पे क्लिक करना है। जैसे आप इसकी आई पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ही आपको खुद ही सारे सेशंस के हाई और लो आपको मार्क करके ये खुद ही दे देगा। इसमें आपने कोई नहीं देखना कि इस सेशन का हाई कहाँ है, लो कहाँ है, ये आपको खुद ही मार्क करके दे देगा। बस आपने इसको अपने पास ऐड करके इसकी आई पे क्लिक कर लेना है। ये आपको नाम के साथ आपको नाम भी बता देगा कौन सा जो है अपना सेशन का ये हाई है, ये लो है, कौन सा सेशन इस वक्त चल रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसको ऐड करके अपने पास हाई और लो की पहचान करनी है। अब वो किस तरीके से, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे अब जैसा अगर आप देखें, ये है लंदन सेशन। अब ये जो ब्लू एरिया है ना लंदन सेशन, इसके ऊपर लिखा हुआ है लंदन सेशन। जितना भी ब्लू एरिया है ना, इसमें आपने ये देखना है कि मार्केट ने ना इस ब्लू एरिया में कहाँ तक के हाई लगाया है और कहाँ तक के लो लगाया है। ये आप मार्केट आपको खुद बता रही होगी। देखिए ये ब्लू बॉक्स है ना, इसका सबसे अपर एरिया कौन सा है ब्लू बॉक्स का, ये है। ब्लू बॉक्स का सबसे अपर एरिया ये है, तो हमने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे, जैसे ये मार्क हुआ हुआ है। ठीक है, ये सबसे अपर एरिया है। तो मार्केट जब यहाँ पे आई है ना, तो हमने नेक्स्ट सेशन का वेट करना होता है कि जैसे लंदन सेशन चल रहा है तो हमने न्यूयॉर्क का वेट करना है, अगर टोक्यो सेशन चल रहा है तो हमने लंदन सेशन का वेट करना है कि मार्केट इस सेशन का हाई अपने नेक्स्ट सेशन में स्वीप करे। नेक्स्ट सेशन में आपने वेट करना होता है कि वो उस नेक्स्ट सेशन में आकर इस सेशन का हाई या फिर लो स्वीप करे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंदन सेशन में मार्केट ने इस हाई को बनाया, फिर मार्केट एनवाई सेशन में आई है और मार्केट ने इसको स्वीप करके हमें एक इनवर्स कैंडल क्लोजिंग दी है। इनवर्स कैंडल आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इनवर्स कैंडल क्लोजिंग क्या होती है। अगर नहीं पता तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल इसकी सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो जैसे ही आपने आपने सिर्फ आपने ये देखना है कि मार्केट ने अपने हाई को स्वीप करके जैसी इनवर्स कैंडल क्लोजिंग दी, यहाँ पे आप इजीली 1:3 आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें मार्केट ने यहाँ पे 1:3 आपको दे दिया है। और अगर आपने और भी इसको बड़ा होल्ड करना हो, इस ट्रेड को और भी लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं कि मार्केट ने, आप देखें यहाँ से कितना एक लॉन्ग टारगेट मार्केट ने यहाँ से दिया, मगर 1:3 एक जो है बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। तो मैं तो अपनी ट्रेड्स को 1:3 तक ही होल्ड करता हूँ, मेरी जो ट्रेड्स वगैरह होती हैं। तो इस तरीके से मैं आपको और चार्ट पे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कि मार्केट किस तरीके से हाई और सेशंस के लो मार्क करती है। मैं फिर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन जो है ये मार्केट ने ओपन किया कितने बजे, 6 बजे मार्केट ने ओपन किया और मार्केट इसमें सबसे नीचे इधर आ गई। जब मार्केट ने सबसे नीचे जो लो लगाया है ना न्यूयॉर्क सेशन का, क्या क्या जैसी जो सेशन जिस वक्त चल रहा होता है ना, हमने वेट करना होता है उसके अगले सेशन जब ओपन हो, मार्केट उस अगले सेशन में उस सेशन का हाई या फिर लो स्वीप करे। तो अब आप देखें यहाँ पे एनवा सेशन जैसे ही खत्म हुआ है ना, यहाँ पे आपको बॉक्स दिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि एनवा सेशन यहाँ पे खत्म हो गई है। जैसे ही एनवा सेशन यहाँ पे खत्म हुआ है, मार्केट ने अपना टोक्यो सेशन स्टार्ट किया। आप देखें ये जो एन वाई का लो है ना, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इस तरीके से, इधर आप लो मार्क कर सकते हैं। देखिए आप सबसे नीचे आपने देखना होता है कि सबसे नीचे मार्केट कहाँ तक गई है इस सेशन में, यहाँ पे गई है। ये देखिए ये मैंने लो मार्क किया है। टोक्यो सेशन में मार्केट आई है, मार्केट ने इस लो को स्वीप करके सिर्फ एक इनवर्स कैंडल की क्लोजिंग दी है और वो कैंडल की क्लोजिंग दी है मार्केट ने इस जगह पे। अब यहाँ से आप इजिली, आप देखें आप अगर इसके लो पे टारगेट रखते हैं और मार्केट ने 1:3 बहुत ईजिली आपको दे दिया है, बल्कि 1:3 से बड़ा दे दिया है मार्केट ने टारगेट। 1:8 यहाँ पे मार्केट दे चुकी है, मगर 1:3 भी अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो इसका टारगेट ये बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट डेली बेसिस पे ये वर्क करती है। जिस तरीके से मेरे सामने चार्ट है ना, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे वर्क किया, मार्केट ने यहाँ पे वर्क किया। ये एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट, अब देखिए यहाँ पे ये है लंदन सेशन का हाई। ठीक है, ये लंदन सेशन का हाई है। लंदन सेशन के बाद कौन सा सेशन आता है, एनवाई सेशन। आपने एनवाई सेशन का वेट करना है कि मैं एनवाई सेशन में देखूंगा कि मार्केट लंदन सेशन का हाई या फिर लो मुझे स्वीप करके दे।
ठीक है। तो आप इधर आते हैं, आपने लंदन सेशन का कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ लंदन सेशन का आपने हाई मार्क कर दिया। ठीक है, आपने लंदन सेशन का हाई मार्क किया। जैसे ही आपने लंदन सेशन का यहाँ पे आपने हाई मार्क किया, मार्केट ने आपको इस जगह पे मार्केट यहाँ पे कैंडल देगी। वैसे ये अपना ये जो चार्ट है इसको आपको कैंडल नजर नहीं आ रही, मगर यहाँ पे ना आपको एक कैंडल नजर आ जाएगी। अगर आप दूसरे चार्ट पे देखेंगे रेड कैंडल, तो आपने उस रेड कैंडल पे आपने एंट्री लेनी है। और मार्केट ने 1:3 आपको यहाँ पे बहुत ईजिली दे दिया है। ठीक है, ये मैंने उल्टा आर आर लगा दिया, मैं आपको यहाँ पे ये आर आर लगा के दिखाता हूँ सेल साइड का, कि यहाँ पे आपने ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। यस, तो हम वापसी चार्ट पे चलते हैं, मेरा चार्ट रीसेट हो गया ज़रा। हम वापसी उस चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने ये आपने ऊपर ये इस जगह पे ये हमने लंदन सेशन हमने यहाँ देखा था ना कि मार्केट एन वाई में इसको स्वीप करे। ये देखें, मार्केट ने आपने ऊपर आपने स्टॉप लॉस डालना है और नीचे 1:3 आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। अगर आप और एग्जांपल्स कहते हैं, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आ जाए। आपने करना क्या होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ किसी भी सेशन का मार्क करना होता है। हाई या लो लंदन हो सकता है, टोक्यो हो सकता है, या फिर एन वाई हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लंदन सेशन में आपने इस बॉक्स में देखना है मार्केट सबसे ज़्यादा लो कहाँ तक गई है, मार्केट सबसे ज़्यादा लो कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। ठीक है, आपने लो मार्क कर लिया। और सबसे ज़्यादा मार्केट हाई कहाँ तक गई है, मार्केट हाई यहाँ तक गई है, आपने हाई भी मार्क कर लिया। अब आपने देखना होता है मार्केट सबसे पहले किसको स्वीप करती है, हाई को स्वीप करती है या लो को स्वीप करती है। मार्केट सबसे पहले यहाँ पर आ गई है हमारे हाई के ऊपर, मार्केट सबसे पहले हमारे हाई पर आ गई है ना, तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग एक अच्छी कहाँ पर दी है। मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग दी है। आप ये कंफर्मेशन आप M5 पे भी ले सकते हैं, वैसे मैं आपको M15 का चार्ट दिखा रहा हूँ। मार्केट ने इसको स्वीप करके ना मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दी है। ये ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे 1:3 इजली हम लो तक हम टारगेट कर लेंगे। 1:3 से बड़ा मार्केट ने आपको यहाँ पे टारगेट दे दिया है। तो ये चीज़ें, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है गोल्ड की। आप इस स्ट्रैटेजी को वर्क करके मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, अगर आप इसमें डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करें और वर्क करें। इस वीडियो को आप लोग सेव कर लें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा या किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो मुझे बता सकता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मैं वर्बली भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा चार्ट पर समझा देता हूँ कि देखिए मार्केट जिस तरीके से मूव कर रही होती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि मार्केट ने अपना हाई कहाँ लगाया है, मार्केट ने अपना लो कहाँ लगाया। मिसाल के तौर पे ये लंदन सेशन चल रहा था, लंदन सेशन का मार्केट ने ये हाई लगाया है और मार्केट ने लंदन सेशन का ये लो लगाया है। अब आपने ये देखना होता है कि जब कोई नेक्स्ट सेशन ओपन होता है, मिसाल के तौर पे एन वाई सेशन ओपन हुआ है और वो बीच में घूम रही है मार्केट, आपने सिर्फ ये वेट करना है कि मार्केट पहले हाई पे चले जाए या लो पे चले जाए। मार्केट जहां भी जाती है ना, मिसाल के तौर पर मार्केट पहले लो पर आ गई, मार्केट लो पर आई है ना, मैंने जस्ट इसकी जो है ना अपना मार्केट मुझे यहाँ पे एक एक कैंडल दे, इन्वर्स कैंडल रेड कैंडल यानी जो है। अब जैसे आपने सेल की लेनी होगी तो आपको रेड चाहिए होगी, आपको बाय में लेनी होगी तो आपको ग्रीन कैंडल चाहिए होगी। मार्केट आपको सिर्फ एक इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग दे, देन आप अपनी ट्रेड को अपसाइड की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा या मैं उसको कमेंट में जवाब दे दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।